इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में माइकल फैराडे ने ये प्रोसेस पहली बार ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में बताया था। So one of the most important discovery, क्योंकि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, फिजिक्स में काफी चीजें जो है वो बताई फैराडे, तो उनमें से एक है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या करेंगे, अब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। इसके पहले तक क्या कर रहे थे, करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। यहां ऑपोजिट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं करंट क्रिएट करने के लिए। तो यहां पे कैसे फर्क हुआ, तो इन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया जिसमें इन्होंने एक सोलेनॉइड लाइक अरेंजमेंट बनाया और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जिसमें एक निडल होती है और जैसे ही इसको सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी निडल अगर करंट फ्लो कर रही है सर्किट में तो इसकी निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो निडल इसकी इधर की तरफ को हो जाएगी और अगर उधर से इधर की तरफ आ रहा है तो इसकी निडल इधर की तरफ को हो जाएगी। यानी पहली बात एक तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में कि नहीं है, क्योंकि निडल अगर इसका हिला तो इसका मतलब करंट है, और जिस तरफ इसका डायरेक्शन हुआ मतलब करंट उस डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी बताता है और करंट डिटेक्ट भी करता है। तो गैल्वेनोमीटर उन्होंने ले लिया ताकि पता चले कि इस अरेंजमेंट में करंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, वो पता चल जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया उन्होंने और ये अपना सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड के अक्रॉस वो क्या किए, एक बार मैग्नेट, a bar magnet. So magnet has north pole and south pole, correct? और इस मैग्नेट को वो क्या किए, इसके पास लेकर के आए, इस सेटअप के पास इस मैग्नेट को लेकर के आए। तो जैसे ही वो इस मैग्नेट को इस सेटअप के पास लेकर के आए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ये निडल अपनी पोजीशन से चेंज। तो इसका मतलब जब ये मैग्नेट आया इसके करीब तो इस सर्किट में करंट आया, इस सर्किट में करंट आ गया, तभी तो ये डिफ्लेक्ट किया। फिर जब वो बार मैग्नेट को पीछे ले गए तो दोबारा गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट किया, यानी दोबारा उसमें करंट क्रिएट हुई है। तो जब वो इसके पास लेकर के आए तो निडल डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गई, यानी फिर करंट फ्लो बंद हो गया, लगातार करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब वो लेकर के आए थे तभी एट द टाइम फ्लो किया था थोड़ी देर के लिए और फिर बंद हो गया। और फिर जब वो वहां पर रोके हुए थे मैग्नेट को तब भी करंट नहीं था, वापस करंट खत्म हो गया। वो एक मोमेंटरी करंट वहां क्रिएट हुआ था और वो थोड़ी देर के लिए आया और गया। जब वो वापस ले गए मैग्नेट को पीछे तो फिर से करंट क्रिएट हुआ, निडल डिफ्लेक्ट करी तो वहां पे फिर करंट क्रिएट हुआ। और फिर जब वो दूर रहा तो फिर ऐसा नहीं कि करंट उसमें बना रहा, वो भी करंट थोड़ी देर के लिए बना और खत्म हो गया। तो फिर ऐसे उन्होंने रिपीटेडली एक दो बार किया तो उन्होंने ये देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस सेटअप के अक्रॉस तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है ना, बिकॉज कुछ नहीं, बैटरी होता तो फिर करंट वही देने लगता ना, कुछ नहीं, सिर्फ एक मेटल का वायर उससे सोलेनॉइड लाइक अरेंजमेंट बना लिया और बार मैग्नेट को उसके पास ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, बैटरी
नहीं, बैटरी होता तो वो खुद ही करंट देने लगता ना, तो खुद ही करंट सोर्स है। यहाँ बैटरी है ही नहीं यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं कि करंट क्रिएट कर रहे हैं। तो करंट क्रिएट करना है तो हम ऐसा सोर्स थोड़ी लेंगे जो करंट बनाएगा, वो तो हमारे पूरे सेटअप को ही बिगाड़ देगा। तो हमने सिर्फ एक मेटल कंडक्टर का एक ऐसा सेटअप बनाया और मैग्नेट को उसके पास ले आ रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर करंट अपने आप क्रिएट हो रही है। हाँ, बहुत मोमेंटरली और बहुत स्मॉल अमाउंट। बहुत कम होगा, लेकिन वो फिर गैल्वेनोमीटर भी नहीं कैच कर पाएगा। सोलेनोइड में ठीक ठाक रहेगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट हाँ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो उस पर डिपेंडेंट है या नहीं है। स्ट्रेट वायर रहेगा तो भी होगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि मतलब गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा। होगा बिकॉज ये वर्क इसी प्रिंसिपल पे करता है कि होता क्या है, जब एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे जितनी होके गुजर रही है, अगर वो चेंज होती है तो उसके अंदर एक करंट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और मैग्नेट लिया। अब मैग्नेट को जब हम इससे दूर रखें तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कांटेक्ट में है? नहीं है। लेकिन अब ये मैग्नेट है तो इसके आसपास एक एरिया होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी काम कर रही है। तो इसको इसके पास ले आएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर के अंदर से होकर के गुजरने लगेगी, यानी इसको भेजना शुरू कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड इसको भेजना शुरू कर देगी। तो मैग्नेट इसके पास ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर एंटर करके एग्जिट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो वो एरिया है जहां तक मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, वो जब मैग्नेट के उस एरिया में ये आ जाएगा तो ये उसके एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इस कंडक्टर के अंदर से होकर के आर पार होने लगेगी, राइट। और जब हम इसको दूर करेंगे मैग्नेट को तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, यानी अब इसके अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं क्रॉस कर रही। फिर मैग्नेट को ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर इसके अंदर एंटर करने लगेगी, इसको भेद करके इसके आर पार जाएंगे। तो ऐसे में जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, उस पर यूनिट एरिया से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं, अगर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX, magnetic flux is equals to magnetic field divided by per unit area, और यहाँ पे पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मायने रखती है, यानी अगर यहाँ पे हमने रॉड ले लिया और रॉड के पास मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं और हटा रहे हैं, तो इस रॉड की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये सर्कुलर पोर्शन, यानी इस रॉड को कट कर दिया तो आपको सर्कुलर फेस दिखाई देगा। तो सर्कुलर फेस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और कितनी एग्जिट कर रही हैं, वो इसका अगर हम डिवाइड कर देंगे इसके एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स को अगर हम चेंज करेंगे लगातार, हम ला रहे हैं मैग्नेट को, हटा रहे हैं मैग्नेट को, तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं
एक बार जब आएगा तो फील्ड लाइंस आ रही है लेकिन दूर है तो कम पास करेंगे। जैसे जैसे करीब आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी बढ़ती चली जाएंगी, उतने घने क्षेत्र में ये आ रहा है ना। जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगा तो मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब पोल्स के पास भी आएगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस फिर इसके अंदर जाने लगेंगे, और जब हम फिर उसको पीछे लेंगे तो फिर वो फील्ड लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगी। जो इसके अंदर से पास कर रही थी वो उनकी बात कर रहा हूं। तो वो फील्ड लाइंस बढ़ रही है घट रही है, यानी फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है। तो उसके वजह से इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, करंट क्रिएट हो रहा है। ये कारण बनता है इंड्यूस करंट। तो लिखना प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल में लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When a conductor is brought across magnetic field lines, when a conductor is brought across magnetic field lines, either by bringing the magnet or the conductor in close vicinity of each other, vicinity मतलब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज एरिया में आए, टच नहीं हुआ बट दे केम क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के एरिया में काफी करीब आ गए। तो इन क्लोज वाइसिनिटी ऑफ ईच अदर, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स through the conductor changes comma a current is induced in the conductor. तो कंडक्टर को मैग्नेट के कांटेक्ट में ला रहे हैं लेकिन टच नहीं हो रहा है, उसके एरिया वाइज क्लोज ले आ रहे हैं। या तो आप कंडक्टर को ले आ सकते हो या आप मैग्नेट को ले आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ताकि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको इंटरसेक्ट करके जा रही हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज करें, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अक्रॉस चेंज होना चाहिए, घटना बढ़ना चाहिए। उसके घटने बढ़ने से कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली एक करंट क्रिएट हो जाता है, ऐसा होते पाया गया है, नेचर है, प्रॉपर्टी। तो ये करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट, और फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस सेटअप मैटर्स। तो जब इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, जब उसको यहाँ इसके करीब ला रहे थे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। गैल्वेनोमीटर का निडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करे, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब इधर पॉजिटिव से नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है ना, कैसे? तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, और जब उसको वापस ले गए तो गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट, यानी कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब वापस ले गए तो करंट फ्लो इधर से उधर की तरफ होने लगा। तो ऑन ब्रिंगिंग क्लोज द मैग्नेट एंड मूविंग इट अवे, द करंट प्रोड्यूस्ड इन द setup is not in the same direction. The direction changes. When we bring the magnet close to the setup, it is flowing into a different direction, and when it is going away, the direction of the current is getting reversed. तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस टाइप का करंट हुआ? जो करंट हर वक्त अपना डायरेक्शन बदल दे, वो कैसी करंट होती है? एसी करंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना? ये क्या है? ऑयस्ट्रीड के एक्सपेरिमेंट में जब करंट फ्लो कर रही थी वायर के थ्रू, तो उसके पास पड़ी कंपास, जिसमें मैग्नेटिक निडल होती है, वो डिफ्लेक्ट करने लगी। तो उससे एक्सीडेंटली उनको आइडिया लगा कि जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर उसको चेक भी किया गया, तो ऐसा पाया गया कि जब भी एक वायर में करंट फ्लो करता है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक प्लेन पे आयरन पार्टिकल्स को रख करके और करंट फ्लो करा करके, और उस बोर्ड को टैप किया गया तो उस पे एक लाइन बनने लगी जो दिखाने लगी कि वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और फिर उस प्रिंसिपल को यूज करके कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है ना, सोलेनॉइड से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम एक मैग्नेट तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर अब इस प्रिंसिपल को फर्दर यूज करके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, है ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को नहीं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वहां पे सर्टेन ऑब्जर्वेशंस फिर देखने को मिले। तो वहां पे ये देखने को मिला कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे थे, तो उसके ऊपर एक फोर्स ऑटोमेटिकली लगने लगा, है ना। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे हैं, तो उस कंडक्टर पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लगने लगता है जो उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में धक्का देता है। वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए फिर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रिंसिपल के ऊपर डीसी मोटर बना हुआ है। तो डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई की जाती है और मैकेनिकल मोशन यानी रोटेशनल मोशन ऑब्टेन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आज जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो इसका रिवर्स है। तो आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड वहां लग जाता है जहां पे हम विदाउट टचिंग, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट एक इफेक्ट
क्रिएट होता पाते हैं तो उसको इंडक्शन कहा जाता है। जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने देखा था, तो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जिंग के बारे में। तो वहां पे एक अगर ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास ले आएंगे, उसको टच नहीं कराएंगे, उसके पास ले आएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यानी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक कॉर्नर पे आके इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और दूसरी तरफ जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने एक रॉड लिया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑब्जेक्ट में हैं वो इधर की तरफ आ जाएंगे और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इससे दूर हो जाएंगे। देन इसको हम क्या कर सकते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट करेंगे। सर आप एक बार बताइए, अर्थ जब हम एक ऑब्जेक्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस जो है वो अर्थ की तरफ भागने लगती हैं। अर्थ का मतलब जमीन, मिट्टी, सॉइल, लैंड, सरफेस, अर्थिंग उसी को कहते हैं। तो जो चार्ज होता है, जो भी करंट होता है वो करंट अर्थ में चला जाता है, उसी को अर्थिंग कहते हैं। उनको करंट में लगता है। हाँ, तो अर्थ में इसे कनेक्ट करते हैं बिकॉज अर्थ के पास प्रॉपर्टी है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अब्सॉर्ब कर लेता है। इट्स अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो है ये होता है, तो हमने जो है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। या फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑब्जेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं और उसकी वजह से चाह रहे हैं कि ये भी चार्ज हो जाए, राइट, बिना टच किए। बिना टच, अगर टच करेंगे तो इसका चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो चार्ज तो हो जाएगा बट वहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम विदाउट कांटेक्ट उस पर चार्ज डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आते हैं तो ऐसे में क्या होगा, जितने भी इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इस रॉड से दूर होना चाहिए, वो इस रॉड से दूर होना चाहिए। तो इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्जेस है वो दो टाइप के, दो किनारे पे हो गए, यानी पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। अब इसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके अर्थ में जाना शुरू कर देंगे, बिकॉज अर्थ इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाना शुरू कर देंगे। फिर हम इस रॉड को हटा देंगे और इस अर्थ कनेक्शन को कट कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान इसमें से काफी इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसके अर्थ में चले गए, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने रॉड से टच भी नहीं कराया, चार्ज ऑब्जेक्ट से टच भी नहीं कराया और इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। तो एक एग्जांपल हो गया इंडक्शन का, कि बिना टच किए कोई इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, तो पॉसिबल है, उसका एक तरीका होता है। तो ये इंडक्शन का एग्जांपल हो गया। आपने पूछा इंडक्शन क्या होता है, तो वो है